एक सभा कराने का मतलब 10 से 12 लाख रुपया खर्चा होता है, प्लस 5 लाख रुपया अगर आप ही को दे दिया जाएगा, वो प्रत्याशी क्या चुनाव लड़ेगा। यही कारण था कि जो दक्षिणी में परवेज कादर साहब ने जो सभा ली थी, उसमें उनका ये कहना था, उनकी तरफ से ये कहा गया कि मैंने 3.5 लाख रुपया दे दिया, सिर्फ 50,000 रुपया रह गया था मेरी तरफ से, और वो 50,000 नहीं पहुंचने के कारण ओवैसी जी नीचे नहीं उतरे। ये सबसे बड़ा मुझे शॉकिंग था कि कोई भी राजनीतिक दल जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद ये सिर्फ पैसे के लिए कि जो आदमी 3.5 लाख दे देगा 50,000 नहीं दे सकता था। आपके अंदर इंसानियत होती। वो मुस्लिम उम्मीदवार था। आप जिस कौम की बात करते हैं, जिस आप कम्युनिटी की बात करते हैं, उसका उम्मीदवार था। चाहूंगा क्या वजह थी वो नहीं है। देखिए, वजह केवल मुझे बहुत निराशा है MIM से, खास तौर पर। आपके दर्शकों को ये बात बुरा लग सकता है, लेकिन मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, किसी पार्टी से नहीं। और लास्ट 15 दिन से जब से नामांकन हुआ है, मैंने MIM को बनारस में डेवलप करने के लिए अपना पैसा खर्चा करके यहाँ पे मेहनत की, लोगों को लाया। मोहित शर्मा दिल्ली से आए हैं, जौनपुर से राज त्रिपाठी आए हैं, बहुत सारे सोशल एक्टिविस्टों को जमा किया, बहुत सारे YouTube चैनल जो मेरे माई बाप हैं उनको मैंने बुलाया, यहाँ पे मेहनत कराया, खर्चा किया उनके ऊपर। लेकिन अब ये चीज़ समझ में आ रही है कि MIM पार्टी अगले 25 साल भी अगर उत्तर प्रदेश या किसी भारत के राज्य में मेहनत कर लेगी तो उसका कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण जो इसका जो संगठन है, चाहे वो प्रदेश का संगठन हो, चाहे जिले का संगठन हो, इनको केवल पैसे से मतलब है। ओवैसी साहब ये बात जानते हैं नहीं जानते मुझे नहीं पता, लेकिन ओवैसी जी तक अगर ये वीडियो जाएगी, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको एक डेवलप अपनी पार्टी को बढ़ाना है, लोगों को जोड़ना है, तो कृपया अपना जो प्रदेश अध्यक्ष है, अपना जो प्रदेश कमेटी है और जिला कमेटियां जितनी भी पूरे उत्तर प्रदेश की है, उसको तुरंत का तुरंत बदले। क्योंकि मुझे इस पार्टी में कोई फ्यूचर नहीं बनाना है कि मैं आपको आरोप लगाऊं, प्रत्यारोप लगाऊं। मुझे एक सिंबल चाहिए था चुनाव लड़ने के लिए, मैंने वो सिंबल लिया और चुनाव लड़वाया। लेकिन जो कंडीशन प्रदेश की तरफ से दी गई कि आपको 5 लाख रुपया हेलीकॉप्टर से ओवैसी जी आएंगे, उसका फीस देना पड़ेगा। हरीश मिश्रा एक गरीब प्रत्याशी है। हम अपने जेब से जो खर्चा करते हैं, अपने तरफ से खर्चा किया है। हरीश मिश्रा की हैसियत नहीं है कि 5 लाख रुपया वो हेलीकॉप्टर से सिर्फ ओवैसी जी की सभा कराने के लिए, क्योंकि सिर्फ हेलीकॉप्टर का पैसा नहीं होता। ओवैसी जी के लिए मंच लगाना पड़ता है, बैरिकेडिंग करती होती, हजारों लोगों को सभा में ले आना होता है। ये एक सभा कराने का मतलब 10 से 12 लाख रुपया खर्चा होता है, प्लस 5 लाख रुपया अगर आप ही को दे दिया जाएगा, वो प्रत्याशी क्या चुनाव लड़ेगा। यही कारण था कि जो दक्षिणी में परवेज कादर साहब ने जो सभा ली थी, उसमें उनका ये कहना था, उनकी तरफ से ये कहा गया कि मैंने 3.5 लाख रुपया दे दिया, सिर्फ 50,000 रुपया रह गया था मेरी तरफ से, और वो 50,000 नहीं पहुंचने के कारण ओवैसी जी नीचे नहीं उतरे। ये सबसे बड़ा मुझे शॉकिंग था कि कोई भी राजनीतिक दल जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद ये सिर्फ पैसे के लिए कि जो आदमी 3.5 लाख दे देगा 50,000 नहीं दे सकता था। आपके अंदर इंसानियत होती। वो मुस्लिम उम्मीदवार था। आप जिस कौम की बात करते हैं, जिस आप कम्युनिटी की बात करते हैं, उसका उम्मीदवार था। एक बार हरीश मिश्रा होता, हिंदू होता, तो मैं समझ लेता कि चलो यार, शायद उनको ये फील लगा होगा कि एक हिंदू के साथ हम मंच कैसा शेयर करें। लेकिन जिस इंसान ने, जिस मुस्लिम इंसान ने आपको 3.5 लाख रुपया बनारस में उतरने दिया, उसके पास ATS की परमिशन, उसके पास ग्राउंड की परमिशन, उसके पास सारी परमिशन सरकारी थी जो ओवैसी जी की सभा के लिए लगती है, उसके बावजूद भी केवल 50,000 रुपए के लिए अगर ओवैसी साहब हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतरे ना, तो उस प्रत्याशी का इंसल्ट नहीं है। वहां पे जनता जो उनकी उम्मीद में खड़ी थी ना, उनके लिए भी एक अपमानपूर्ण है। और एक असली राजनीतिक चेहरा इतना गंदा होगा, मुझे नहीं एहसास था इस चीज का।